नमस्कार दोस्तों। आज 3 जनवरी है। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे के रूप में मनाते हैं। आज हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि इसको हम होम्योपैथी से कैसे रिलेट कर रहे हैं। दोस्तों, होम्योपैथी में हमारी सारी मेडिसिन की प्रूविंग इंसानों पे हुई है, ह्यूमन बीइंग्स पे हुई है, किसी एनिमल पे नहीं, ह्यूमन बीइंग्स पे हुई है। तो जब प्रूविंग हुई है तो उनके फिजिकल सिम्टम के साथ साथ उनके मेंटल सिम्टम्स, उनकी फीलिंग, उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी डिज़ायर, उनकी इवर्जन, मतलब पूरी मेंटल पिक्चर पूरी की पूरी सारी ड्रग्स की हमारे सामने है। हम लोग इसको पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी में हमारे पास जब पेशेंट आता है तो उसकी हम हिस्ट्री लेते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है उसकी मानसिक अवस्था को, मेंटल स्टेटस को, उसकी थॉट प्रोसेस को, उसकी फीलिंग को समझना, क्योंकि यही कोर है। और ये डॉक्टर हनीमैन ने आज से 250 साल पहले ही बता दिया था कि पहले बॉडी नहीं, पहले माइंड पे असर होता है, फिर बॉडी पे आता है। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बॉडी माइंड सोल एक्सेस। तो ये पूरा, ये सब आपस में मिले जुले हैं। मैं थोड़ा एग्जाम्पल से बताना चाहूँगा कि कैसे हम समझ सकते हैं इसको आसान भाषा में। जैसे अभी एक हम कार को लेते हैं। कार का जो ढांचा है, इसको अपने बॉडी से हम तुलना कर सकते हैं। कार की जो इंजन में जो पेट्रोल या डीजल या जो भी कुछ पड़ता है ईंधन, वो बर्न होता है, एनर्जी मिलती है। इसको हम सोल से तुलना कर सकते हैं। एनर्जी हमको ही, हमारे बॉडी में एनर्जी कहाँ से? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो भगवान से ही है, आत्मा से ही है। सब कुछ वही एनर्जी देता है। फिर तीसरी चीज़ है, जो ड्राइवर बैठा गाड़ी में, उसको अपने हम माइंड से तुलना कर सकते हैं। अब आप गौर करिए, इन तीनों के बिना गाड़ी का अस्तित्व कोई नहीं है। कितनी भी महंगी हो गाड़ी, करोड़ों की हो चाहे लाखों की हो, इन तीनों की ज़रूरत है। बॉडी की भी, इंजन फ्यूल की और ड्राइवर की। ह्यूमन बीइंग के लिए भी ये तीनों बहुत ज़रूरी है, बॉडी माइंड सोल एक्सेस। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल जो होता है वो हमारे माइंड का होता है। अभी एक ड्राइवर कोई गाड़ी को चलाता है 25, 30, 50 किलोमीटर की स्पीड से, उसका यही है। एक दूसरा ड्राइवर बैठता है, वो 60, 70 से शुरू करता है, बढ़िया चलाता है, सालों से चला रहा है, आपने देखा ही होगा आपको। तो ये हमारे क्या है, जैसे हमारी मानसिक अवस्था है। कोई कोई देखता नहीं, आप देखते होंगे आसपास की बहुत समस्या है, गरीबी भी है, फिर भी एकदम मस्त, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बीमारी नहीं। और हम लोग खूब देखते हैं कि करोड़ों है, उसके बाद भी टेंशन है, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, किडनी, लीवर, सब। तो बीमारियां हमारे सोच से ही आती हैं। जैसी हमारी फीलिंग होगी वैसे हमारे थॉट्स होंगे, और जैसे हमारे थॉट्स होंगे वैसे हमारी फीलिंग होगी। ये सब बिल्कुल मिले जुले हैं, अलग नहीं कर सकते हम। तो आज ये दिन बहुत अच्छा है, माइंड बॉडी वेलनेस डे। बिल्कुल सही है। होम्योपैथिक की जो परिभाषा है ना, बिल्कुल यही है कि हमको मेंटली, फिजिकली, सोशली, इमोशनली वेल बीइंग होना है हर तरीके से। तो मेंटल तो सबसे अहम है। होम्योपैथ इस पे बहुत फोकस करता है हमारे। तो हम कभी कभी तो हम मेडिसिन ही प्रेस्क्राइब करते हैं केवल माइंड रूब्रिक्स देख के, केवल मानसिक दशा, उसकी फीलिंग, उसके हाव भाव, उसके बोलने का तरीका, उसके बैठने का तरीका, और बस देख के ही समझ जाते हैं इसको ये मेडिसिन देनी है। और क्यों हो जाता है? क्योंकि सेंटर पॉइंट तो माइंड ही है ना। अगर आपने माइंड को हिट किया, जो मेडिसिन की प्रूविंग हुई और जो मेंटल सिम्टम उस मेडिसिन का था, एग्जैक्टली वही पिक्चर हमारे सामने अगर बैठा है तो हमें वही देनी है। और बिल्कुल बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व होते हैं। तो दोस्तों, ये दिन बहुत अच्छा है हमारे होम्योपैथ के रूप में। मुझे तो लगता है इसके साथ साथ होम्योपैथी का बहुत वो है, और इसको मनाना ही चाहिए। होम्योपैथिक जगत के लोगों को खूब इसको मनाना चाहिए धूम से। इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। तो दोस्तों, इसके लिए करना क्या है? अगर हम, हमारे जो पद्धतियाँ इतनी है कि हम लोग रोज़ पूजा करें, हवन करें, गुरुओं का आदर करें, मंदिर जाएं हो सके। इससे क्या होता है? इससे हमारी मानसिक दशा सुधरती है। हम जितने ही यहाँ से अच्छे होंगे ना, हमारी बीमारियाँ भी भाग जाएंगी। आप देखेंगे कोई गंभीर बीमार व्यक्ति होगा और 2-3 लोग हैं, एक बहुत ज़्यादा
मानसिक रूप से टूटा हुआ है, वो मानसिक रूप से कमज़ोर है, उसको बहुत जल्दी समस्या आगे आती रहती है। वहीं जो स्ट्रांग विल पावर वाला आदमी है, वो उसको बहुत आसानी से निपट लेता है, कोई समस्या नहीं होती। मैंने देखा है पास में, ये भी मेरे कैंसर पेशेंट थे, कैंसर की उनकी 4th स्टेज थी, उनकी 2 बार सर्जरी हो चुकी थी, लेकिन इतना विल पावर, इतना ज़्यादा विल पावर, कुछ नहीं, अरे कोई बात नहीं, सर्जरी किया तो किया, ठीक है मेरी तो। और वो बिल्कुल ठीक है। मैं भी उनको मेडिसिन दे रहा था साइड इफेक्ट्स दूर करने के लिए, बाकी वो सर्जरी करवाया एलोपैथी से, रेडियो भी चला, कीमो भी चला, और जो साइड इफेक्ट्स थे हमारी दवाइयों से बिल्कुल दूर हो गए। लेकिन मैं उनका विल पावर देख के जब भी आते थे क्लिनिक पर, मुझे लगता ये बात है, टूटे नहीं कभी वो, और अभी भी स्वस्थ हैं। तो ये चीज़ है, जितनी हमारी विल पावर, जितना हमारा माइंड स्ट्रांग होगा, हम विजय पा सकते हैं अपने किसी भी बीमारी से। इनफैक्ट बीमारी होगी ही नहीं। हमारे ऋषि मुनियों को देखो, बड़े बड़े अभी भी कितने साधक हैं, कुछ नहीं होता उनको। मैं जानता हूँ, अभी पर्सनली एक सन्यासी हैं, भयंकर ठंडक में जब हम जो है ब्लोअर और कंबल रजाई चाहिए गर्म हमको, वो सिंपल कुछ नहीं, एक चादर बिछा के लेट जाते हैं ज़मीन पे ही, कुछ नहीं होता। विल पावर स्ट्रांग है, मानसिक अवस्था अच्छी। तो योग इसमें बहुत भूमिका निभा सकता है, और हमारी जो पुरानी पद्धतियाँ थी उसको हम पालन करें तो अपना मन बहुत मजबूत कर सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। और मन अच्छा हुआ तो सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि एक्सेस वहीं से आती है। थैंक यू।